ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है छठे क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल कुमार त्रिगुणायत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं पत्रकार नीलोवा रॉय चौधरी। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्वाड देशों की चौथा शिखर सम्मेलन के लिए इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में हैं। वहां पे कल जो क्वाड की शिखर सम्मेलन खत्म हुई है उसमें कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स के बारे में जानकारी दी गई है और काफी नए इनिशिएटिव्स लीडर्स के लिए गए हैं, जिनके बारे में हिमानी राणा जी यूएसए से ये रिपोर्ट पेश कर रही हैं क्वाड शिखर सम्मेलन के बारे में। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ छठे क्वाड शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक समापन किया है। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में, ऐसे समय में जब दुनिया तनाव और संघर्ष से ग्रस्त है, साझा लोकतांत्रिक लोकाचार और मूल्यों के साथ क्वाड भागीदारों का एक साथ आना मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्वाड भागीदारों का एक साझा उद्देश्य रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। यात्रा के दौरान की गई प्रमुख घोषणाओं में शामिल है क्वाड कैंसर मूनशॉट, मैत्री, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, 2025 में क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप, क्वाड प्रिंसिपल्स फॉर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि। भारत द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं में शामिल है मॉरिशस के लिए एक अंतरिक्ष आधारित वेब पोर्टल की स्थापना और हिंद प्रशांत क्षेत्र के छात्रों के लिए नई क्वाड स्टेम फेलोशिप। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने भारत से चुराए गए या तस्करी किए गए लगभग 300 पुरावशेषों की वापसी को भी मंजूरी दी है। क्वाड एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नेताओं ने क्वाड विल्मिंगटन घोषणा को भी अपनाया है। आज हमारे साथ बातचीत करने भूतपूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत जी मौजूद हैं। अनिल जी, प्रधानमंत्री जी बहुत ही उत्साह के साथ ये क्वाड के जो शिखर सम्मेलन है उसमें शामिल भी होते हैं और बहुत उत्साह के साथ इसकी जो जनहित में इतने सारे कार्यक्रम की जो जानकारी दी जाती है और जो तय करते हैं सारे लीडर्स इन चारों देश के, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो लीडर्स हैं, ये जो इस फॉर्मेट में जो ये लोग काम करते हैं, काफी इसके रिजल्ट्स दिखे हैं पिछले 4 वर्ष में, जब से ये एक शिखर सम्मेलन के रूप से उभर आया है। आप हमें ये बताएं कि क्या वजह है कि ये क्वाड इतनी सक्सेसफुली जनहित में इतने सारे प्रोग्राम्स डिलीवर भी कर चुकी है, कर रही है, और इसमें क्या दूसरे जैसे जोड़ियों से क्या फर्क है और इसमें किस वजह से ये इतनी गेन कर रही है स्ट्रेंथ काम की डिलीवरी में खास करके। आपको पता है कि ये जो छठी समिट मीटिंग अभी जो डेलावेयर में हुई है और उसके बाद जो विल्मिंगटन जो वहां की कैपिटल उसका जो क्वाड का स्टेटमेंट डिक्लेरेशन जो हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल इनिशिएटिव्स के बारे में लिखा गया और बताया गया कि किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। और चूंकि इसका जो उद्भाव है, एक तरह से अगर आप देखें इसकी हिस्ट्री क्वाड की, तो ये जाती है जब सुनामी हुआ था उस वक्त कंट्रीज ने मिलकर के किस तरह से एक दूसरे को असिस्ट किया था, किस तरह डिजास्टर रिलीफ पहुंचाया गया, और उसके बाद से कई साल तक इसमें कुछ खास नहीं हुआ। फिर 2017 में हमने देखा कि फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई सीनियर ऑफिसर्स के बाद में, और 2021 में प्रेसिडेंट बाइडेन के काल में ये शुरुआत पहली मीटिंग से हुई। और उस वक्त दुनिया जो थी वो पैंडेमिक के चपेटे में थी, और हालांकि एक इसका जो सिक्योरिटी का भी डायमेंशन है इंडो पैसिफिक में, और जो ओवरऑल चाइना और यूएस की जो कंटेस्टेशन है जियोपॉलिटिकल, उसका भी उसके अंदर बड़ा रोल है
लेकिन उसके बावजूद ये चारों मैरीटाइम डेमोक्रेसीज जो हैं, जापान, यूएसए, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सारे मिलकर के अपनी जो सिनर्जीज हैं, जो इनकी स्ट्रेंथ्स हैं, उनको हम किस तरह इस रीजन में ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये छठी बार 4 साल के अंदर में समिट हुई है। इस मीटिंग के अंदर हर बार नए तरह के इनिशिएटिव्स आए हैं। हर बार हमने देखा है कि एक तरह की फैक्ट शीट आती है, एक एक्शन प्लान होता है, कैसे अचीव करेंगे, फाइनेंस कहां से आएगा, किस तरह से किन कंट्रीज को टारगेट करेंगे। 400 मिलियन से ज्यादा वैक्सीन उन्होंने सप्लाई कर दी। 5.6 मिलियन वैक्सीन जो थी कोवैक्स में प्रोजेक्ट के अंदर में दे दिया उन्होंने। 800 मिलियन तो सारी दुनिया को सपोर्ट किया है। अब इस बार भी जो प्रोजेक्ट आया है वो एक कैंसर मूनशॉट करके एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, और उसमें क्योंकि जितने पैसिफिक के कंट्रीज हैं, काफी वहां पर लोग जो हैं सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित होते हैं, तो उसमें कैसे चारों कंट्रीज का दोबारा से दिखाया गया कौन टेक्नोलॉजी, कहां से फाइनेंस आएगा और कहां से ट्रेनिंग होगी, किस तरह से आगे सप्लाई किया जाएगा। तो सप्लाई चेन्स को एक मजबूत करने के लिए ये है इम्पोर्टेंट। उसके अलावा जो हमने देख रहे हैं कि किस तरह क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैसे जो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसका इम्प्लीमेंटेशन वहां पर हो, कैसे जो एक यूनाइटेड नेशंस की एक ट्रीटी है जिसको हम कहते हैं यूएन लॉ ऑफ द सीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ द लॉ ऑफ द सीज 1982 की, जो चीन ने भी साइन की हुई है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। क्योंकि इस जो ये मैरीटाइम ज्योग्राफी है, इसके अंदर दुनिया का सबसे अधिक ट्रेड और वॉल्यूम्स वहीं से आता है, तो इम्पैक्ट हो सकता है दूसरे कंट्रीज की। कुछ कंट्रीज जो हैं वो हेजेमोनिस्टिक पॉलिसी चलाते हैं, इसीलिए ये आगे बढ़ पाया। क्योंकि देखिए आप, एक क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, रेयर अर्थ्स हैं, मिनरल्स हैं, किस तरह से एचएडीआर को इम्प्रूव किया जाए, रेजिलियंट पोर्ट बनाए जाए, बहुत सारे इनिशिएटिव इस बार मैं समझता हूं कि दिए गए हैं। काउंटर टेररिज्म के बारे में, साइबर के बारे में, स्पेस के बारे में, पीपल टू पीपल कनेक्ट कैसे होगा, आसियान की सेंट्रलिटी कैसे बढ़ेगी, तो ये सारी चीजें उसमें दी गई है। दूसरी चीज ये है कि ये समिट सब तक हुई है, 2 बार जापान में और 2 बार यूएसए में हुई है। नाउ प्रेसिडेंट बाइडेन इस बार उन्होंने विड्रॉ कर लिया है प्रेसिडेंशियल रेस से, तो उनकी ये लास्ट समिट है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर किशिदा जापान के, उन्होंने भी कहा है कि वो नहीं लड़ेंगे आगे, तो उनका भी ये लास्ट समिट है। तो एक तरह से ये इन दोनों लीडर्स के लिए एक फेयरवेल समिट है। और जो इसके अंदर हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड को एक बड़ा इंटरेस्टिंग, नॉट ओनली फोर्स फॉर ग्लोबल गुड या फोर्स मल्टीप्लायर कहा, बट उन्होंने उसको कहा है कि क्विक यूनिफाइड असिस्टेंस डिलीवरी मैकेनिज्म। ये अपने आप में उसको पूरा जो तथ्य है क्वाड का, मैं समझता हूं उसको बड़ी अच्छी तरह से दर्शाती है। एक जो बड़ी चीज इसमें किया गया है इस बार इनिशिएट, ये है कि बंदरगाहों की एक सॉर्ट ऑफ पोर्ट पार्टनरशिप की तरह एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि समुद्री रास्तों पर ही सबसे ज्यादा विकास और डेवलपमेंट के, जो ट्रेड के वजह से जो सारी मूवमेंट चलती है विश्व भर में, ये समुद्री लेन से सबसे ज्यादा चलती है। तो यहाँ की तो सिक्योरिटी बहुत ही अहम महत्व रखता है सबके लिए। पर उससे भी ज्यादा इस बार जो इन्होंने किया है 4 लीडर्स ने, ये तटरक्षक बलों की बीच में भी अधिकतम सहायता कहिए, अधिकतम इनकी मेलजोल, और उससे जो ज्यादा सिनर्जीज मिल जाएंगे उससे सबकी भलाई होगी। सीमलेसली कैसे विकास बढ़ सके, ट्रेड बढ़ सके, डेवलपमेंट्स बढ़ सके। क्योंकि अभी जो दिखाई दे रही है, खास करके चीन, जिसकी कभी नाम नहीं ली जाती है शिखर सम्मेलनों में, चीन के वजह से सबसे ज्यादा शायद ये डिसरप्शन अभी भी हो रहा है। तो अब आपको क्या लगता है, ये जो तटरक्षक बल जो मिलेंगे, एक साथ थोड़ा और काम करेंगे, इससे क्या जो छोटे छोटे देश जहाँ पे शायद चीन की भय कुछ ज्यादा ही है, इनको थोड़ा ज्यादा बल मिलेगा, या ये ऐसे ही मतलब ये जनहित की तरह एक और इनिशिएटिव ली जा रही है? देखिए, कोस्ट गार्ड का, चूंकि ये सब मैरीटाइम नेशंस हैं, तो कोस्ट गार्ड का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और ये कि पहली बार इन्होंने इसको कोस्ट गार्ड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन बनाया है, जो 2025 में लॉन्च होगा, जिसमें क्या होगा कि चारों देशों के जो कोस्ट गार्ड हैं
वो उनका इंटेलिजेंस एक्सचेंज, उनका इंटरऑपरेबिलिटी, ये सारी बढ़ेगी। उससे जो एक ऑब्जर्व करने के लिए वहां पर जो रिकॉनेसांस, उसमें उनको आसानी पड़ेगी और पता लगेगा कि कोई वायलेशंस तो नहीं हो रहे उसमें। तो ये मैं समझता हूँ नेक्स्ट स्टेप है एक तरह से कोलैबोरेशन के लिए। ऑलरेडी ये चारों कंट्रीज जो है मिलकर के मालाबार एक्सरसाइजेस करते हैं, नेवल जो नेवीज हैं उनकी इंटरऑपरेबिलिटी के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि जैसा आपने चीन के बारे में कहा कि देखिए चीन की समस्याएं तो सबके साथ बॉर्डर की समस्याएं हैं, थोड़ा डर भी भय भी है लोगों में, क्योंकि चीन अभी बहुत बड़ी ताकत बनता जा रहा है धीरे धीरे, से भी उसका एक संबंध तो है। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने हमेशा इंक्लूसिव अप्रोच को माना है। भारत ने हमेशा यही कहा है कि जो भी रूल बेस्ड ऑर्डर है जिसके लिए आपने खुद एग्रीमेंट किया है उसको आप फॉलो करें, ताकि वहां पे फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रहे, ताकि वहां पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रहे। ट्रेड उसी एरिया से होते हुए जाता है मेजॉरिटी ऑफ, इसलिए ये एक बड़ा आवश्यक है। उसके अलावा आजकल जो जियो इकोनॉमिक कॉन्टेस्टेशन हो रहा है दुनिया में, जहां पर टेक्नोलॉजीज के बारे में है, कैसे वो शेयर करेंगे, और बहुत सारे स्मॉल कंट्रीज हैं वहां पर और उनके पास में मीन्स नहीं है, तो उनको किस तरह से सहायता पहुंचाई जाए, चाहे वो डिजास्टर रिलीफ हो। देखा हमने कई जगह अभी जो तूफान आया उसमें सारे कंट्रीज मिल गए, पूरे छोटे छोटे कंट्रीज हैं वो, और वहां पे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स कैसे क्रिएट किया जाए। उड़ान करके आपने सुना होगा, $20 बिलियन कंट्रीज ने एग्री किया है। अपना चारों का तो जो सिनर्जीज हैं उसको कोऑर्डिनेट कर ही रहे हैं वो, लेकिन किस तरह से दूसरे जो चैलेंजेस हैं वहां पर, चाहे वो फिशिंग के दौरान हो, चाहे वो दोनों सीज के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हो, या वहां की वेल्थ के बारे में हो। देखिए 2 बिलियन लोग इन 4 क्वाड कंट्रीज के अंदर हैं, और ये 4 क्वाड कंट्रीज जो है एक 1/3, एक तिहाई जो है ग्लोबल जीडीपी का हिस्सा है। तो इनकी जो भी जरूरतें हैं दूसरे मुल्कों की, उनको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसी में आसियान सेंट्रलिटी, पैसिफिक ओशन फोरम एंड द आयोरा, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये जो कंट्री मिलाकर के बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। आयोरा इटसेल्फ 40 कंट्रीज हैं, उसमें भारत का अपना इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव है। तो ये सारी चीज किस तरह अलाइन किया जाए, कैसे रिन्यूएबल एनर्जी में, कैसे आपका हेल्थ सिक्योरिटी के बारे में, मैरिटाइम सिक्योरिटी के बारे में। अब एक देखिए हेल्थ सिक्योरिटी की बात करें तो कैंसर मून शॉट, एक नई तरह की चीज, जो सर्वाइकल कैंसर जो है उससे काफी कंट्रीज के लोग ग्रसित हैं, उनमें कैसे उनको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। जो ये चारों कंट्रीज हैं ये अपना सारा कंट्रीब्यूशन उसके अंदर देते हैं, उसके बाद जिस कंट्री के पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो उस चीज को डेवलप कर पाए। भारत एक वैक्सीन हब बन गया था, तो वैक्सीन को बनाने की जिम्मेदारी भारत की रही, तो दूसरे कंट्रीज जापान, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने सब अपना अपना असिस्टेंस दिया। तो मैं ये समझता हूँ, और इसी तरह से उन्होंने कहा कि भाई एक मैत्री करके एक नया प्रोग्राम आया है मैरीटाइम ट्रेनिंग के बारे में इन द इंडो पैसिफिक। मैत्री बड़ा भारतीय वर्ड लगता है आपको देखें तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि भारत का फुटप्रिंट जो है इस विल्मिंगटन डिक्लेरेशन में काफी जगह तक दिखता है। हाँ, खास करके प्रधानमंत्री जी का जो ये मैत्रेय सद्भाव की जो विजन है, ये इस डिक्लेरेशन में काफी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और बड़ा पेट प्रोजेक्ट है जिसके बारे में एक स्पेशल देखा आपने इशू है, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये प्रधानमंत्री का एक बड़ा पेट प्रोजेक्ट है, भारत में भी और विदेशों में भी। भारत में जो डिजिटल गुड्स हैं, पब्लिक गुड्स हैं, उनको कैसे सप्लाई किया जाए, कैसे दुनिया में उसको लाया जाए, ये सब बातें नहीं, तो उसके लिए एक अलग से एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द क्वाड, बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइजिंग। क्वाड के देशों में देखें तो जिस रफ्तार से क्वाड का काम चल रहा है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे दिखता नहीं है अक्सर। ये क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि ये क्वाड इतनी सिनर्जीज पे काम कैसे कर रहा है, जहां पे काफी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस तरह के नहीं कर पाते हैं? ये क्या वजह है, आप बताएं। सबसे पहली समिट हुई थी, उसके बाद जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि एक्शन प्लान, फैक्ट शीट एंड एक्शन प्लान। तो फैक्ट शीट में आइडेंटिफाई कर दिया उन्होंने, ये चीजें हैं, यहाँ से पैसा आ रहा है, ये प्रोजेक्ट हम करेंगे। ये चीजें बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें बड़ा डिफ्यूज मैनर में लिखी होती हैं, उसमें ये नहीं होता है। प्लस ये इतनी बार मीटिंग हो रही है, बार बार लगातार मीटिंग हो रही है, उसके वजह से क्या होता है, जब हाईएस्ट लेवल पर मीटिंग होती है तो जो नीचे के ऑर्गेनाइजेशन हैं, मीटिंग्स हैं दूसरे मिनिस्टर्स की, और वो सारी उनके बीच में जो समन्वय और ज्यादा हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन फास्ट हो जाता है। और मैं समझता हूँ यही एक कारण है, क्योंकि ये ऑन द बॉल जिसको कहते हैं, लीडर्स ऑन द बॉल। तो इसके चलते ये हम इसकी जो सक्सेस है, सफलता हमको इतनी दिख रही है, स्पेशली ऑन द ग्राउंड। प्रधानमंत्री लगातार इसी की रीएम्फसाइज कर रहे हैं कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये जनहित में है ये ऑर्गेनाइजेशन। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे छठे क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल कुमार त्रिगुणायत। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी पत्रकार नीलोवा रॉय चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।